क्यों रुपए को गिरने दिया जा रहा है? इसके पीछे है दोस्तों तीन थ्योरीज। पहली थ्योरी कहती है कि रुपए वीक होगा तो एक्सपोर्ट प्रॉफिटेबल होगा। एग्जांपल ले लीजिए इंडिया का आईटी सेक्टर, जो कि साल का 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। यहाँ डॉलर में अर्निंग होती है और रुपए में सैलरी और कॉस्ट पे किया जाता है। एग्जांपल समझिए, टीसीएस को एक प्रोजेक्ट मिला जिसका वैल्यू 10 मिलियन डॉलर है। अब यही सेम जब रुपए 84 था 2024 में, उस समय यही 84 करोड़ रुपए होता। और आज डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू जब 90 है तो टोटल 90 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब 6 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया बिना कुछ किए। फार्मा सेक्टर ही ले लीजिए, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन फार्मा, इन सब का प्रॉफिट मार्जिन 7 से 8% इंप्रूव हुआ है। पूरे फार्मा सेक्टर में इंडस्ट्री वाइड बेनिफिट बढ़ा है। सब जोड़ के कहे तो कॉर्पोरेट इंडिया जीत रहा है। अब दूसरी थ्योरी समझिए, गवर्नमेंट को भी इससे दो फायदे हैं। पहला फायदा है कस्टमर ड्यूटी गवर्नमेंट को थोड़ी ज्यादा मिलेगी। असल में इंडिया हर साल 450 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है। अब जब रुपए वीक होता है तो इंपोर्ट रुपए में एक्सपेंसिव हो जाता है, जिससे कस्टम ड्यूटी भी 10 से 15% ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब सरकार को एक्स्ट्रा 40 से 50 हजार करोड़ रुपए यहाँ मिलेगा। अब रुपए के गिरने का गवर्नमेंट का दूसरा फायदा देखें तो यहाँ पे जीडीपी ऑप्टिक्स थोड़ी इंप्रूव कर देती है सरकार। असल में जब रुपए कमजोर होता है तो जीडीपी के नंबर कागज पे थोड़े बड़े दिखने लगते हैं। एक्चुअल ग्रोथ अगर 6.5% है, उसमें प्राइस और रुपए का इफेक्ट जोड़ दीजिए तो वो 9% हो जाता है। गवर्नमेंट बोलती है डेफिसिट 4.5% ही है। क्यों? क्योंकि जीडीपी का डिनोमिनेटर बड़ा कर दिया। सिंपल मतलब समझिए तो पैसा सेम खर्च हो रहा है, बस कैलकुलेटर का नंबर थोड़ा बड़ा दिखा दिया गया है। ऑप्टिक्स अच्छे लग रहे हैं लेकिन रियलिटी वही है। अब तीसरी थ्योरी समझिए, ट्रंप का टैरिफ डिजास्टर। असल में ट्रंप ने अमेरिका में इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। मतलब इंडियन चीजें वहां पे महंगी बिकेंगी, जिससे सेल्स गिरनी चाहिए थी। पर गेम थोड़ा पलटा हुआ दिख रहा है क्योंकि रुपए कमजोर हुआ है। इससे इंडियन एक्सपोर्टर डॉलर कम प्राइस रख पा रहे हैं। सिंपल एग्जांपल से समझिए, अगर एक कुर्ती यहां से अमेरिका में कोई कंपनी बेचती है, अब जब अगर रुपए स्ट्रांग होता तो टैरिफ के बाद $150 उसका कॉस्ट होता, जिससे बायर भाग जाता। लेकिन आज रुपए वीक है तो बायर इसको 140 से $145 के बीच में आसानी से रख सकता है, जिससे वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस वहां पे रख पा रहा है। मतलब रुपए के गिरने से टैरिफ का झटका थोड़ा सा कम हुआ है, इसीलिए एक्सपोर्टर्स बच चुके हैं। गवर्नमेंट खुश है, आरबीआई ने रोका नहीं, पर बिल किसने भरा? महंगी चीजें, ज्यादा खर्चा। मिडिल क्लास क्वाइटली पे करता जा रहा है भारत में। इस पूरी केस स्टडी को आप हमारे चैनल डिजिटल लॉट पे जाके देख सकते हैं, जो कि आपके लिए एक आई ओपनर वीडियो जरूर होगी।